एक क्लियर और हेल्दी ग्लोइंग स्किन किसे नहीं चाहिए रहती है। स्पेशली हमारे जो टीनेजर्स या जो यंगर जनरेशन है, एक क्लियर हेल्दी स्किन उनके लिए उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में काफ़ी मदद करती है। लेकिन बहुत बारी उस एज ग्रुप में एक्ने या कील मुहासे या पिंपल्स, इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर इरफाना पाटिल, फॉरएवर यंग स्किन क्लिनिक कोल्हापुर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम एक्ने या कील मुहासे। इसमें हम लोगों ने क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि एक्ने या पिंपल्स जो है ये क्यों होते हैं, इसके बारे में। दोस्तों, हमारे चेहरे पे, हमारी स्किन पे बहुत सारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, जिसमें से एक ऑयल जिसे सीबम कहते हैं वो प्रोड्यूस होता है। और वो जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं हमारे चेहरे पे जो हेयर होते हैं, तो वो हेयर के यहाँ वो ग्लैंड्स जो होते हैं वहीं पे अटैच होते हैं, और उसी ट्रैक्ट में से जहाँ से वो हेयर बाहर आता है स्किन के, वहीं से वो ऑयल जो है स्किन के ऊपर जो है प्रोड्यूस होता है, और वो एक स्किन के ऊपर एक लेयर बनाता है, जिससे कि हमें हमारी स्किन में एक मॉइस्चर बना रहता है। तो ये ऑयल ग्लैंड जो होता है ये अंडर कंट्रोल ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये ऑयल ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं, और सबसे मेजर फैक्टर होता है हमारे हार्मोन्स। सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन जो होता है इसमें एंड्रोजन हार्मोन होता है, जो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये जो बॉडी में प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स होते हैं इस ऑयल ग्लैंड पे काम करते हैं। और जब प्यूबर्टी शुरू होती है या हार्मोनल चेंजेस शुरू होने लगते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंट, तब इन ग्लैंड्स में ऑयल प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और ओवर ऑयल प्रोडक्शन की वजह से और सेल डिविजन वहाँ एबनॉर्मल होने की वजह से वो जो ट्रैक्ट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, और वो ट्रैक्ट ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे एक काइंड का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होके वहाँ पे कील मुहासे तैयार होते हैं। तो एक्ने या कील मुहासे जो है वो सिर्फ इनिशियली प्यूबर्टी में ही नहीं नजर आते हैं, बट लेटर इन लाइफ जब कोई हार्मोनल इश्यूज होते हैं फीमेल्स को, लाइक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे कहते हैं, उस कंडीशंस में भी एक्ने हो सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, ड्यूरिंग मेनोपॉज भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो एक्ने ब्रेकआउट्स आपको दे सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होते हैं, आपका स्ट्रेस, आपका डाइट, लाइफस्टाइल, ये सब चीजें जो है इन ग्लैंड्स पे एक्ट करके आपको एक्ने के प्रॉब्लम्स की समस्या आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको आपके डाइट में कौन से फूड्स इंक्लूड करने चाहिए। सबसे पहले विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी रिच फूड्स जो है ये आपके पिंपल्स या एक्ने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो विटामिन ए वाले जो फूड्स होते हैं, मेनली जो आपके ऑयल ग्लैंड्स के जो ट्रैक्ट होता है उस सेल के ऊपर काम करता है, और ऑयल प्रोडक्शन भी कम करता है। तो विटामिन ए रिच फूड्स में कौन से फूड्स जो है आपको ज़्यादा कंज्यूम करने चाहिए। तो बेसिकली जो बहुत कलर्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, और जैसे कि मैंगो, पम्पकिन, पपाया, कैरेट्स, टोमेटोज, लेमन, ऑरेंजेस, ब्रोकोली, कैप्सिकम, करेला, एप्रिकॉट्स, पालक या स्पिनच। तो ये सब फूड्स जो है विटामिन ए, विटामिन सी में रिच फूड्स है, और ये आपके एक्ने में आपको बहुत फायदेमंद है। उसके बाद कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि जिंक और सेलेनियम, जो आपके एक्ने या पिंपल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आपको जिंक रिच फूड जो है वो आपके डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। तो वो कौन से फूड्स है जो जिसमें जिंक कंटेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। तो मशरूम, लेंटिल्स, लेग्यूम्स, और होल ग्रेन जो होता है, अलग अलग टाइप के जो सीड्स होते हैं जैसे कि पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, तो ये सारे सीड्स है, इसमें जिंक कंटेंट जो है काफ़ी अच्छा होता है। अलग अलग टाइप के नट्स जैसे कि वॉलनट्स और आलमंड्स, ये भी जिंक कंटेंट में हाई होते हैं। अगर आप
वेजिटेरियन हो तो ये सब वेजिटेरियन सोर्सेज है। इसके अलावा जिंक का एक बहुत ही रिच नॉन वेजिटेरियन सोर्स भी होता है जिसे कि शेल फिश कहते हैं। और इसके अलावा एग में भी जिंक का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच जो फूड्स होते हैं वो भी आपको आपके डाइट में इंक्लूड करने हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपको अलग अलग टाइप के जो फिश होते हैं, सैल्मन या ट्यूना, इसमें आपको ये पाया जाएगा। इसके अलावा कॉड लिवर ऑयल, कैवियार, फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स, इसमें भी ओमेगा 3 कंटेंट बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो ओमेगा 3 जो बेसिकली आपको एक एक्ने में ये फायदेमंद रहता है, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और इससे आपका एक्ने जो है वो आपके लिए फायदेमंद होता है। सो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और खास करके विटामिन सी रिच फूड्स जो है ये आपको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करने हैं। तो विटामिन सी रिच फूड्स जो होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस है, मौसम्बी है, लेमन है, गुआवा है, आंवला है, तो इसमें विटामिन सी जो है हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। वो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके एक्ने, इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है और आपको एक स्किन ग्लो भी देता है। तो अगर आपको जीआई ट्रैक्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, तो इससे आपका जो गट बैक्टीरिया है वहाँ पे आपका बैड बैक्टीरिया जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम्स एक्ने की है वो थोड़ी सी ज़्यादा होने का चांस होता है। तो आप अगर अच्छा प्रोबायोटिक भी कंज्यूम करें तो ये आपके एक्ने के लिए भी फायदेमंद है, आपके गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सो बेसिकली ये जो भी मैंने आपको फूड आइटम्स बताए तो मेनली इनको आपको रॉ या अनप्रोसेस्ड टाइप में ये कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। होल ग्रेन, होल व्हीट, बार्ली, ओट्स, तो ये सब चीज़ें जो है आपके एक्ने के लिए ये डाइट काफ़ी बेनिफिशियल है, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ग्रीन टी, ये तो आपको सबको पता ही होगा कि इसमें पॉलीफेनॉल्स होते हैं और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी रहती है, तो ये आपके एक्ने के लिए भी बेनिफिशियल है। उससे आपका ऑयली स्किन जो है वो भी कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। सो आपके डाइट में आपको बहुत सारा सैलेड भी कंज्यूम करना है, कुकुम्बर, कैरेट, टोमेटोज मैंने आपको बताया, जो कि एक हाई फाइबर डाइट होता है। तो हाई फाइबर डाइट जो है आपके गट हेल्थ के लिए, आपके एक्ने के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसके अलावा आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको वाटर इनटेक जो है आपका प्रॉपर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 to 2.5 लीटर्स ऑफ वाटर आपको कंज्यूम करना है डेली। तो चलिए बात करते हैं उन फूड आइटम्स की जो आपके एक्ने के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो आपको आपके डाइट में ये फूड आइटम्स जो है कट डाउन कर देने चाहिए काफी हद तक। तो सबसे पहले आता है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स। सो ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आइटम्स जो होते हैं इनमें हाई शुगर कंटेंट होता है, इसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है और जैसे ही आप इनको कंज्यूम करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो शूट अप हो जाते हैं, इंसुलिन रिलीज हो जाता है बॉडी में और उसका एक्शन आपके ऑयल ग्लैंड्स के ऊपर या जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स होते हैं उसके ऊपर हो जाता है, जिससे कि आपके ऑयल ग्लैंड्स जो है बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लगते हैं। तो कौन कौन से वो फूड आइटम्स है जो जिसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है और आपको अवॉइड करने चाहिए। सो रिफाइंड फ्लोर या जो मैदा होता है, वाइट ब्रेड होता है, पिज़्ज़ा बेस होता है, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड रहते हैं। इसके अलावा जो आप राइस कंज्यूम करते हो, वाइट राइस, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट लेवल्स हाई रहती है। उसके बाद पोटैटोज, फ्रेंच फ्राइज, फ्राइड आइटम्स, कुकीज, चिप्स, स्वीटेंड और फ्लेवर्ड योगर्ट जो होता है वो, उसके अलावा आइसक्रीम, चॉकलेट मिल्क शेक्स, तो ये सब चीज़ें जो होती है इसमें मिठाइयाँ, ऑल काइंड ऑफ स्वीट्स, इसमें बहुत ही हाई शुगर कंटेंट होता है। डेयरी आइटम्स जैसे कि पनीर, चीज़, योगर्ट, आइसक्रीम्स, मिल्क शेक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, तो ये सब चीज़ें, चॉकलेट्स,
इसके अंदर मिल्क सॉलिड्स होते हैं, मिल्क होता है इसके अंदर। तो ये सब चीज़ें जो होती है ये भी आपको अवॉइड करनी है। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस जो होते हैं वो भी आपको अवॉइड करने हैं। और जो हर टाइप का फास्ट फूड होता है जैसे कि पिज्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पाव भाजी, वड़ा पाव, और जो तली हुई आइटम होती है जिसमें अगेन ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, लिपिड कंटेंट ज़्यादा होते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। तो काफ़ी टीनेजर्स जो है जिमिंग करते हैं और वहाँ पे उन्हें वे प्रोटीन कंज्यूम करने के लिए एडवाइस किया जाता है। तो वे प्रोटीन जो होता है इससे भी आपका एक्ने फ्लेयर हो सकता है, तो वे प्रोटीन भी अवॉइड करना ही आपके लिए बेटर है। इसके अलावा अल्कोहल का सेवन जो है आपके हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं ही है, प्लस इससे आपका एक्ने भी फ्लेयर हो सकता है बिकॉज ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट कराता है। तो दोस्तों सिर्फ डाइट मॉडिफिकेशन ही काफ़ी नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो आपको आपका स्ट्रेस लेवल्स भी कम करना चाहिए क्योंकि उससे कोर्टिसोल रिलीज होता है और फिर से वो आपके ऑयल ग्लैंड्स के ऊपर एक्ट करता है। तो आपको मेडिटेशन करके आपके स्ट्रेस लेवल्स कम करना, आपका स्लीप पैटर्न थोड़ा इम्प्रूव करना भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इंक्रीजेज द पेरिफेरल सर्कुलेशन, जिससे कि आपके जो ऑयल ग्लैंड्स है वो अनक्लॉग होते हैं, वहाँ पे सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो एक्सरसाइज इज डेफिनेटली गुड फॉर योर बॉडी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी और आपके एक्ने के लिए भी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अब जो वीडियो में देखा होगा कि जो फूड आइटम्स अच्छे हैं तो आप ये आपके डाइट में इंक्लूड कर ले। और सिर्फ डाइट फॉलो करने से एक्ने नहीं जाता है, इट जस्ट हेल्प्स यू टू कंट्रोल द एक्ने, बट ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है फ्रॉम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स ऑन स्किन एंड हेयर केयर। थैंक यू।